तो हम क्लास बी को देखते हैं, जिनकी टीचर अभी भी रात के नशे में हैं और उनमें से शराब की बदबू आ रही है, जो एक लड़की कह भी देती है। तो वो कहती है, हाँ कल मैंने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी। उसके बाद वो भी इन्हें इनका रिजल्ट बताती हैं, जो कि काफ़ी अच्छा था। तो कुछ लड़कियां काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं और इचिनो से खुद थैंक यू करने लगती हैं, क्योंकि उसी के बदौलत इनके मार्क्स इतने अच्छे हैं। पर एक लड़की कुछ ज़्यादा ही चिपक रही होती है, अब वो क्यों हमें आगे पता चलेगा। तो अब अगले दिन सुबह सुबह लिफ्ट में अयाने कोजी को कुशिदा और होरिकिता मिलती हैं। कुशिदा उससे बहुत ही प्यार से बात करती है और होरिकिता जस्ट एज नॉर्मल खड़ूस उसे अंदर आने को बोलती है। लिफ्ट में अयाने कोजी इस लड़की मतलब कुशिदा का रात वाला रूप ही याद कर रहा होता है। अब ये लोग लिफ्ट से बाहर निकलते हैं, जहाँ पर इन्हें इचिनो से मिल जाती है, जो एज यूजुअल कुशिदा से बात कर रही होती है, क्योंकि दोनों अच्छी फ्रेंड हैं। और इचिनो से पूछ भी लेती है कुशिदा से कि ये तुम्हारा क्या बॉयफ्रेंड है। तो कुशिदा मना कर देती है, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। इचिनो से इनसे एक और चीज पूछती है कि क्या तुम्हें तुम्हारे पॉइंट्स मिले क्या। तो पॉइंट्स किसी को नहीं मिले होते हैं। मिस चाबशिरा बताती हैं कि कुछ गड़बड़ी आ गई है, जिस कारण अभी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे किसी भी क्लास को, जब तक गड़बड़ी सही नहीं हो जाती। अब इसके बाद इचिनो से अयाने कोजी को थोड़ा अकेले में बुलाती है और उसे उसके बॉयफ्रेंड बनने को कहती है। मीन्स ओनली जस्ट एक्ट करने को कहती है एज अ बॉयफ्रेंड, क्योंकि किसी ने उसको प्रपोज किया रहता है और इचिनो से उसे डायरेक्ट मना नहीं कर सकती, क्योंकि सामने वालों को भाई बुरा लग जाएगा। तो अयाने कोजी कहता है कि तुम्हें मना कर देना चाहिए, डायरेक्ट तुम्हें अपनी फीलिंग बता देनी चाहिए कि तुम क्या फील करती हो। तभी वो लवर वहाँ पे आ जाता है, जो कि एक लड़की होती है। ये वही लड़की है जो इचिनो से काफ़ी ज़्यादा चिपक रही थी। इचिनो से अयाने कोजी को अपना बॉयफ्रेंड बताने ही वाली होती है कि अयाने कोजी को ही बता देता है कि हम जस्ट फ्रेंड है। इसके बाद तो वहाँ से चला जाता है। इचिनो से भी उसे भाई अपनी फीलिंग बता देती है। इचिनो से भी उस लड़की को अपनी फीलिंग बता देती है कि वो कुछ नहीं फील करती उसके लिए। इस कारण वो लड़की वहाँ से चले जाती है। इसके बाद इचिनो से आके अयाने कोजी को थैंक यू कहती है और कहती है कि तुम्हारा ये मुझ पर एहसान रहा। अब अगले दिन हमें पता चलता है कि एक नया रायता फैल गया है। सूडो ने क्लास सी के कुछ स्टूडेंट से लड़ाई लड़ ली है, जिसके लिए क्लास सी वालों ने सूडो के खिलाफ कंप्लेंट डाली है। मतलब उन्होंने ही डाली है कंप्लेंट, पर इन्वॉल्व तो पूरी क्लास सी है। और इसमें ये सबसे बड़ी गड़बड़ है कि ना कोई प्रूफ है और ना ही कोई विटनेस है कि सूडो ने लड़ाई शुरू नहीं की थी, उन लोगों ने शुरू की थी। सूडो बोलता भी है कि नहीं मैंने नहीं की थी लड़ाई, पर फिर भी सिंस प्रूफ नहीं है तो मान नहीं सकते कोई भी। तो मिस चाबशिरा बताती हैं कि एक हफ्ते बाद क्लास सी के साथ मीटिंग होगी, जिसमें क्या करना है ये डिसाइड हो जाएगा। अब हम क्लास सी को देखते हैं, जो पार्टी कर रही होती है। पार्टी क्या कर रही होती है, मतलब पब टाइप में ये लोग बैठे होते हैं, जिसे देखने के बाद मुझे लगा कि हमारे स्कूल ऐसे क्यों नहीं होते हैं। और वैसे क्या ये अल्कोहल पी रहा है स्कूल में, चलो जो भी है। यहाँ पर वो बंदा आ जाता है जिसने सूडो से लड़ाई की थी, और वो आते ही बोलता है रियन से कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने हमें सूडो से लड़ाई करते हुए देख लिया है। जिसके बाद रुएन अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है, जिसके बाद वो उसे भयंकर तरीके से पीटता है। और फिर रुएन बोलता है कि अब लग रहा है कि तुम्हें पीटा गया है। इस पर यह बंदा कहता है, हाँ सर। अब सभी को सूडो को बचाना था, तो कुशिदा अयाने कोजी की हेल्प लेती है सूडो की बेगुनाही का सबूत ढूंढने के लिए, पर इन्हें कुछ नहीं मिलता। तो इनकी हेल्प इचिनो से करने का ऑफर करती है। अयाने कोजी कुशिदा को कहता है कि कहीं ये हमें फंसा तो नहीं देगी। तो इचिनो से कहती है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, और वैसे भी तुम्हारा मुझ पर एक एहसान है। अब अगले दिन अयाने कोजी एक नोटिस लगा हुआ देखता है, जो इचिनो से ने ही लगवाया था, जिसमें लिखा हुआ था कि अगर आपको कुछ भी वो जो इंसिडेंट हुआ है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो आप हमें ऑनलाइन बता सकते हैं। उसी टाइम वहाँ पे इचिनो से आ जाती है और बताती है कि ये प्लान कानाजाकी का था। और उसी टाइम इन्हें एक ईमेल भी आता है, जिसमें जो भेजने वाला वो ये बताता है कि मुझे उस इंसिडेंट से रिलेटेड तो नहीं पता, पर जो 3 लड़के उस इंसिडेंट में इन्वॉल्व हैं सूडो के साथ लड़ाई में, उसमें से एक बंदा इचिजाकी, वो अपने मिडिल स्कूल में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था और वो काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ भी लड़ता था, और वो एक अच्छा फाइटर भी है। कानाजाकी कहता है ये तो गड़बड़ है, जिन्होंने मार खाई है वो बास्केटबॉल क्लब से थे, यानी फिजिकली फिट, फिर भी सूडो को एक चोट नहीं आई और उनकी हालत ख़राब है। ऐसा लगता है कि जैसे वो खुद चाहते थे कि सूडो उन्हें मारे। इसके बाद अयाने कोजी अपने रूम में पहुंचता है, जहां
उसे सरप्राइज मिलता है क्योंकि सभी लोग वहीं पर बैठे होते हैं। सभी का मतलब सूडो, यामाउची, इके और कुशिडा। अयानो कोजी पूछता है तुम्हें मेरे रूम की की कहाँ से मिली? तो वो बताते हैं कि हमारे पास तुम्हारी की कॉपी है। कुशिडा उसका रूम देखने लगती है और बोलती है तुम्हारा रूम काफ़ी खाली खाली सा है, तुम कुछ खरीदते नहीं क्या? तो अयानो कोजी कहता है मेरे पास पैसा ही नहीं है कुछ खरीदने के लिए। अब इतने में ही बेल बजती है और बाहर होरिकिता होती है, जो अयानो कोजी को कुछ बताना चाहती थी, पर वो बाकियों के शूज़ देखकर वहाँ से जाने लगती है। इतने में ही वहाँ पे कुशिडा भी आ जाती है और उसे रोकती है। अयानो कोजी भी उसे थोड़ा कॉर्पोरेट करने को कहता है। तो होरिकिता बताती है कि जो वो इंसिडेंट हुआ था उसका कोई ना कोई आई विटनेस तो है जो हमारी ही क्लास से, और फिर वो बताती है कि वो साकुरा ही है, क्योंकि क्लास के टाइम पे उसके फेशियल एक्सप्रेशन कुछ अलग ही थे। ऐसा लगता है साकुरा ने ये सारा इंसिडेंट देखा है। क्लास के बाद कुशिडा साकुरा से इस बारे में बात करने की कोशिश करती है, पर साकुरा वहां से जाने लगती है। कुशिडा उसका हाथ पकड़कर उसे एक बार हेल्प करने को कहती है, पर साकुरा वहां से जाने की कोशिश करती है, जिस कारण वो गिर जाती है और उसका कैमरा टूट जाता है। इसके बाद वो तेजी से अपना कैमरा उठाती है और वहां से चली जाती है। कुशिडा उसे सॉरी भी कहती है, पर वो कहती है नहीं ये मेरी गलती है। साकुरा को देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसको किसी बात का डर है। अयानो कोजी और कुशिडा साकुरा का कैमरा रिपेयर कराने उसके साथ आते हैं। जो बंदा कैमरा चेक कर रहा होता है वो बड़ी अजीब तरीके से कैमरा चेक कर रहा होता है और बड़ी अजीब हरकतें कर रहा होता है। वो पूछता है इसकी वारंटी है? साकुरा कहती है हाँ। ये बंदा वारंटी देखता है और कहता है यह अच्छा हुआ ये एक्सपायर नहीं हुआ, आप टूटे हुए हिस्सों को फ्री में रिप्लेस करा सकती हैं। पर इसके तरीके कुछ ज्यादा ही अजीब थे। अयानो कोजी सोचता है साकुरा स्ट्रेंजर से डरती है और ये बंदा तो बड़ा वाला अजीब है, इसलिए शायद वो मुझे भी अपने साथ लाई है। वो जो बंदा रहता है वो उसे एक फॉर्म भरने को देता है और डिटेल्स फिल करने को कहता है, साथ ही साथ बड़े अजीब तरीके से सेल फोन नंबर भी फिल करने को कहता है। मतलब काफ़ी डरावना तरीका था उसका। साकुरा फॉर्म फिल करने में कांपने लगती है, तो अयानो कोजी अपनी डिटेल भर देता है और उससे कांटेक्ट करने को कहता है। वो बंदा अपोज भी करता है, पर अयानो कोजी कहता है लीगली कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर ये तीनों बातें ही कर रहे होते हैं कि कुशिडा फ्रेश होने जाती है। तभी साकुरा अयानो कोजी से पूछती है मुझे क्या करना चाहिए? अयानो कोजी कहता है तुम सूडो की बात कर रही हो तो तुम वो करो जो तुम्हें सही लगे। साकुरा कहती है अगर मैं कुछ नहीं की तो मुझे हमेशा इस बात का अफसोस रहेगा। अयानो कोजी कहता है तुमने अभी कहा कि तुम्हें ये बात रेग्रेट होगी, तो यही तो तुम्हारा जवाब है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए सच्चाई बताओ, ना कि कुशिडा, सूडो या किसी और के लिए। इससे तुम किसी बर्डन में नहीं रहोगे। इतने में ही कुशिडा वापस आ जाती है और कहती है आज के लिए इतना काफ़ी होगा। साथ ही कुशिडा अयानो कोजी से उसके रूम में मिलने की परमिशन भी ले लेती है। जब कुशिडा अयानो कोजी से उसके कमरे में मिलती है तो वो एक मॉडल की फ़ोटोज़ दिखाती है जो साकुरा ही होती है। अयानो कोजी पहले तो साकुरा को नहीं पहचान पाता, पर जब वो उसके बैकग्राउंड में हॉस्टल रूम को देखता है तो वो जान जाता है कि साकुरा ही है। अयानो कोजी कहता भी है कि मुझे अजीब लगा ही था कि साकुरा फेक ग्लासेस क्यों पहनती है। कुशिडा कहती है वो फेक है, तो अयानो कोजी कहता है हाँ दरअसल फेक ग्लासेस में लेंस के पीछे डिस्टॉर्शन नहीं होता है। कुशिडा कहती है तो वो अपना चेहरा छुपाना चाहती है। तभी साकुरा का मैसेज आता है कुशिडा के फोन पर, जिसमें ये लिखा होता है कि वो हेल्प करने के लिए तैयार है। सो फाइनली मीटिंग होती है। इसमें प्रेसिडेंट भी शामिल होता है, जिस पर मिस चाबशिरा उसे टॉन्ट भी मारती हैं कि प्रेसिडेंट इतने छोटी मोटी चीज़ों में शामिल हो रहे हैं, और हम सभी को पता है प्रेसिडेंट की शामिल होने की वजह क्या है, होरिकिता। सो मीटिंग में क्या होता है अगर शॉर्ट में बताया जाए तो बहस शुरू हो जाती है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर इल्ज़ाम डालने लगती है, पर होरिकिता कुछ कह नहीं रही थी। मीटिंग के एंड में ये फाइनल होने वाला होता है कि भाई सूडो ही गिल्टी है, तो अयानो कोजी होरिकिता के पेट को पकड़ लेता है, जिससे वो होश में आ जाती है, और पर वो इतनी अजीब आवाज़ें निकालती है कि सब हैरान हो जाते हैं। अयानो कोजी होरिकिता से कहता है अगर कुछ नहीं किया तो हम हार जाएंगे, जिस पर होरिकिता अपना गला साफ करती है और विक्टिम से बात करने की परमिशन मांगती है, जो प्रेसिडेंट अलाउ कर देता है। होरिकिता पूछती है तुम्हें सूडो ने क्यों बुलाया? वो कहता है प्रैक्टिस के बाद उसने बोला
कि वो मुझसे बात करना चाहता है, इसीलिए मैं उसके पास गया था। होरिकिता पूछती है तो इशिज़ाकी को क्यों साथ लेके गए थे? वो तो बास्केटबॉल क्लब में भी नहीं है। तो ये बोलता है प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि मुझे सूडो पर भरोसा नहीं। तो तुम कहना चाह रहे हो कि तुम्हें लगा कि सूडो तुम पर हमला करेगा, इसलिए तुम इशिज़ाकी को लेके गए थे। सूडो ने तुम्हें मारा इशिज़ाकी के होते हुए भी, और साथ में इशिज़ाकी को भी मारा। जिसको तुम साथ में प्रोटेक्शन के लिए लेके गए थे वही मार खा के आ गया। वो बोलता है हम लड़ना नहीं चाहते थे इसलिए। तो होरिकिता कहती है सारी चीज़ें पता होने के बाद भी फिर भी तुम गए और तुम लड़ना भी नहीं चाहते थे। मिस चाबाशिरा बोलती हैं बात में तो कॉमन सेंस है। इसके बाद फाइनली होरिकिता साकुरा को एज अ विटनेस बुलाती है। साकुरा सारी सच्चाई बता देती है कि सूडो जो भी कह रहा है वो सही कह रहा है, कि सूडो ने लड़ाई शुरू नहीं की थी सबसे पहले। क्लास 3 का टीचर काफ़ी अपोज मारता है। साकुरा फोटोज दिखा देती है के बाद भी ये काफ़ी अपोज मारता है कि इन फोटो से कुछ साबित नहीं होता वगैरह वगैरह। फिर वो ऑफर करता है कि गलती दोनों तरफ से ही हुई है, तो क्यों ना हम एक काम करें कि सूडो को 2 हफ्ते का सस्पेंशन मिले और इन तीनों को 1 हफ्ते का। ये इसलिए क्योंकि हमारी ओर से कैजुअलिटी ज़्यादा हुई है। ये ऑफर देने के बाद वो होरिकिता से पूछता है कि तुम क्या करना चाहोगे। तो होरिकिता कहती है मैं जानती हूँ कि सूडो का नेचर काफ़ी ज़्यादा वायलेंट है, वो बात बात पर लोगों से लड़ने लगता है, पर इस टाइम में पूरी श्योर हूँ कि सूडो की गलती नहीं है, पर इस कारण मेरे लिए सूडो पूरी तरह इनोसेंट है। होरिकिता ये भी कहती है कि ये सारा जानबूझ के सेटअप किया गया है सूडो को फंसाने के लिए, और ये सारा सेटअप पूरी क्लास C ने किया है। जिस पर उनका टीचर हंसने लगता है, हम ऐसा क्यों करेंगे ऐसा बोल के। जिसके बाद प्रेसिडेंट बोलता है मुझे लगा ही था ये मीटिंग बकवास होगी, टोटली टाइम वेस्ट। फाइनली वो ये डिसाइड करता है कि अगर ये लोग सूडो को अब इनोसेंट प्रूव नहीं कर पाए अगली मीटिंग में, तो फिर सूडो को सीधे एक्सपेल कर दिया जाएगा। इसके बाद अयान कोजी और साकुरा जिस रूम में मीटिंग हुई उसके बाहर खड़े होते हैं। होरिकिता वहाँ से जा चुकी होती है, तो प्रेसिडेंट निकलता है और वो अयान कोजी को बोलता है भी है कि जब तुम्हारे पास कोई प्लानिंग ही नहीं थी तो तुमने होरिकिता को क्यों फंसाया। तो अयान कोजी कहता है मैं कोई प्लानिंग करके नहीं आया था, ये जो भी कुछ किया है होरिकिता ने खुद अपनी मर्जी से किया है। तो प्रेसिडेंट हैरान हो जाता है कि ये मतलब होरिकिता ने, ये सारे थॉट्स होरिकिता के थे। तो अयान कोजी कहता है हाँ। फिर प्रेसिडेंट पूछता भी कि तुम ये कैसे प्रूव करोगे कि सूडो इनोसेंट है। तो अयान कोजी कहता है वो तो तुम्हें अब अगली मीटिंग में ही पता चलेगा। सो हम साकुरा को देखते हैं जो देख रही होती है कि उसके नाम से काफ़ी सारे लेटर आए हैं, जिसमें से वो एक को खोलती है और फिर रोने लगती है, क्योंकि उसमें उसकी बहुत सारी फ़ोटोज़ थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो या उस पर नज़र रखा हो। दूसरी ओर होरिकिता और अयान कोजी उसी स्पॉट पर जाते हैं जहां सूडो वाला इंसिडेंट हुआ था। अयान कोजी होरिकिता से उसके प्लान के बारे में पूछता है। होरिकिता कहती है मैं कुछ सोच रही हूँ। अयान कोजी कहता है यहाँ पर तो कोई सिक्योरिटी कैमरा ही नहीं है। होरिकिता कहती है अगर होते तो ये प्रूफ बन जाते, अगर यहाँ पर कैमरा होता तो ये सब होता ही नहीं। इतने में ही उसके दिमाग में कुछ क्लिक करता है और वो अयान कोजी से कहती है मुझे कुछ ट्राई करना है। अयान कोजी क्लासरूम में आता है जहाँ साकुरा काफ़ी टेंस होती है। अयान कोजी कहता है तुम्हें आज टेस्टिफाई करना नहीं है, जो हियरिंग होगी वो प्राइवेट होगी, हम सूडो को भी बचा लेंगे और ये तुम्हारे कारण ही पॉसिबल हुआ है। अगर तुम्हें कोई भी मदद लगे तो तुम मुझसे बोल सकती हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। साकुरा अयान कोजी को थैंक्स कहती है। फिर अयान कोजी अपना बैग रखता है अपनी सीट पर। साकुरा कुछ बोल ही रही होती है कि अयान कोजी को मैसेज आता है कुशिडा का। तो अयान कोजी साकुरा से सॉरी कहता है और बोलता है तुम जो भी बोलना चाह रही हो मैं बाद में सुनूंगा, चलेगा ना, क्योंकि ये काम थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साकुरा स्माइल करते हुए कहती है नो प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं कुशिडा ने इन तीनों को स्पेशल एनेक्स जहाँ सूडो वाला इंसिडेंट हुआ है वहाँ पर बुला लिया है। इन तीनों को लगता है कि इनसे कुशिडा कुछ बात करना चाहती है, पर जैसे ही ये उस स्पॉट पर पहुँचते ये देखते हैं कि वहाँ पे अयान कोजी खड़ा है, जिसको देखकर वो वहाँ से वापस लौटने लगते हैं। पर होरिकिता उनका रास्ता रोक लेती है और कहती है अगर ज़िंदगी ख़राब करनी है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, और उनका ध्यान कैमरे की ओर करती है। सभी हैरान हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। होरिकिता कहती है स्पेशल एनेक्स लेबोरेटरी में
काफी खतरनाक केमिकल हैं, तो सिक्योरिटी कैमरा क्यों नहीं होंगे। इशिज़ाकी कहता है कि अगर कैमरा है तो यानी फुटेज भी है, यानी सूडो की इनोसेंस का प्रूफ भी है। तो अभी तक तो स्कूल को पता होना चाहिए कि सूडो इनोसेंट है, फिर ये सारी मीटिंग और ये सारा ड्रामा क्यों। अयानो कोजी कहता है जब इंसिडेंट हुआ तो दोनों क्लास का नुकसान पक्का था। सूडो ने तुम्हें मारा है, भले ही कोई भी वजह हो, पर ये फैक्ट है कि सूडो ने तुम्हें मारा है। इशिज़ाकी कहता है अच्छा, फुटेज से तुम्हें भी नुकसान है, इसीलिए अभी तक तुमने उसका इस्तेमाल नहीं किया। अयानो कोजी कहता है तुम्हें भी नुकसान है, सूडो को सजा मिलेगी, पर तुम तीनों को एक्सपेल कर दिया जाएगा। ये पूछता है तो फिर स्कूल ने इस बारे में कुछ क्यों नहीं बोला। तो अयानो कोजी बताता है कि स्कूल को हमारा टेस्ट लेने की आदत है, वो हमारा टेस्ट ले रहे हैं, वो देखना चाहते हैं कि क्या हम प्रॉब्लम को खुद ही आपस में निपटा सकते हैं कि नहीं। वो देखना चाहते हैं कि जब हमें एक्स्ट्रा टाइम मिला है तो हम आखिर में करते क्या हैं। और वैसे भी जरा याद करो, जब मीटिंग हो रही थी तो तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि जैसे उनको सब कुछ पता है। इसके बाद अयानो कोजी इन्हें एक ऑफर देता है जिससे दोनों ही पार्टी को नुकसान नहीं होगा, और वो ये होता है कि ये लोग अपनी कंप्लेंट वापस ले लें। इशिज़ाकी इस बारे में पूछने के लिए रुएन को फ़ोन लगाने वाला होता है, पर होरिकिता उससे मोबाइल ले लेती है और कहती है कोई डिसीजन खुद से नहीं ले सकते क्या, तुम्हें अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए। इशिज़ाकी उसका कॉलर पकड़ लेता है, पर ये देखकर कि कैमरा लगे हुए हैं वो उसे छोड़ देता है और एंड में मान जाते हैं कि वो लोग कंप्लेंट वापस ले लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि अयानो कोजी इचिनो से कुछ चीज़ें वापस करता है। उसी ने सारी चीज़ों का बंदोबस्त किया था और साथ ही पॉइंट्स भी वो वादा करता है कि वो उसे ट्रांसफ़र कर देगा। दूसरी ओर हम साकुरा को देखते हैं जो किसी से डर के भाग रही होती है। अयानो कोजी को साकुरा का फ़ोन आता है जिस पर वो कहती है हेल्प, और ये कहते ही उसका फ़ोन कट जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि साकुरा का जो बंदा पीछा कर रहा था अब वो उसे पकड़ लेता है और उसे सेक्सुअली मोलेस्ट करना शुरू करता है। और ये कोई और नहीं, वही इलेक्ट्रिक स्टोर में काम करने वाला बंदा है जिसे कैमरा रिपेयर करने के लिए दिया था। साकुरा अपने फ़ोन का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, पर ये उसे धक्का दे देता है उसका फ़ोन छीन के, और साकुरा को काफ़ी ज़्यादा फोर्स करने लगता है, जिस पर साकुरा अभी हार मान जाती है कि उसे अब कोई नहीं बचा सकता। पर तभी अयानो कोजी पीछे से एक फ़ोटो लेता है और बोलता है इलेक्ट्रॉनिक स्टोर एम्प्लॉय ने सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश की, वो भी एक फीमेल स्टूडेंट के साथ। तुम तो कल टीवी पर फेमस होने वाले हो, इसके बाद तुम्हारी जॉब चली जाएगी, प्रेस तुम्हारी फैमिली के पीछे पड़ जाएगी, तुम्हारी लाइफ तो ख़त्म। अब ये काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, पर इचिनो से उसका रास्ता रोक लेती है जो पुलिस के साथ आई थी, और पुलिस उसे पकड़ के ले जाती है। अब अयानो कोजी को साकुरा की लोकेशन कैसे पता चली, तो उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की मदद से। दरअसल अगर आपके पास किसी स्टूडेंट की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है तो उससे आप उसकी लोकेशन भी देख सकते हो। इसके बाद अयानो कोजी साकुरा को थोड़ा सा कंफर्ट करता है और उसके साथ थोड़ी बातें करता है, जिससे साकुरा को थोड़ा सा अच्छा फील होता है और वो रिलैक्स होती है। अब जब ये इंसिडेंट ख़त्म होता है तभी हम दूसरी ओर वापस से देखते हैं कि ये बात सबको पता चल गई है कि क्लास सी वालों ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है। तो इसी कारण मिस चाबाशिरा होरिकिता को रूफ टॉप पर बुलाती हैं उससे बात करने के लिए, जहाँ पर वो उससे पूछती हैं तुमने ये सब कैसे किया। होरिकिता सही से जवाब नहीं देती, तो मिस चाबाशिरा कहती है चलो मैं क्वेश्चन बदल देती हूँ, ये सारी चीजों को प्लान किसने किया। होरिकिता कहती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है इन सब का मतलब क्या है। तो मिस चाबाशिरा कहती हैं अगर तुम्हें क्लास ए में पहुँचना है तो मैं तुम्हें एक एडवाइस देती हूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अयानो कोजी के बारे में पता करो जब तक तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, इससे पहले कि लेट ना हो जाए। मिस चाबाशिरा ये भी कहती हैं कि सोच के तो देखो आखिर में वो तुम्हारी मदद क्यों कर रहा है, और वो हर चीज़ में एक्सीलेंट है, फिर भी वो अपनी एक्सीलेंसी दिखाता क्यों नहीं है, या वो ये भी शो नहीं करता कि वो कितना कैपेबल है। होरिकिता कहती है मैं नहीं जानती। मिस चाबाशिरा कहती है ये मेरा ओपिनियन है, तो अगर तुम्हें मानना हो तो मानना, पर क्लास डी के सारे स्टूडेंट्स में से अयानो कोजी सबसे बड़ा डिफेक्टिव है। अब अयानो कोजी स्कूल में पहुंचते हैं जहां पर उसे प्रेसिडेंट मिलता है जो कहता है क्लास सी ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है जिसको मैंने अप्रूव कर दिया है। तो अयानो कोजी कहता है बड़ी अजीब दुनिया है।
प्रेसिडेंट कहता है अगर तुम इससे ये साबित करना चाह रहे थे कि साकुरा झूठ नहीं कह रही तो तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो अयाना कोजी कहता है मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारी जो बहन है उसी ने सब कुछ किया और उसी ने सारी प्लानिंग की। इसके बाद प्रेसिडेंट कुछ सोचता है, फिर तुरंत ही अयाना कोजी को स्टूडेंट काउंसिल में सेक्रेटरी बनने को कहता है, पर अयाना कोजी मना कर देता है। प्रेसिडेंट कहता है ठीक है, कोई बात नहीं। फिर वहाँ से ये बोल के चला जाता है कि अयाना कोजी मुझे डिसअपॉइंट मत करना। अब बारी आती है उन तीनों की, तो उन तीनों को फिर से काफ़ी मार पड़ती है क्योंकि उन लोगों ने कंप्लेन वापस ले ली थी और रुएन का उन पे दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। पर जिस जगह रुएन एलेक्स अपने बॉडीगार्ड से इन तीनों को पिटवा रहा था, वहाँ पर साकायानागी आती है जो कि क्लास ए की क्वीन कह सकते हैं। जैसे रुएन क्लास सी को कंट्रोल करता है, वैसे ही साकायानागी क्लास ए को कंट्रोल करती है और ये दोनों टक्कर के दुश्मन हैं। रुएन कहता है मैं क्लास डी को तबाह कर दूंगा, उसके बाद फिर तुम्हारी बारी है क्योंकि इस पूरे स्कूल का रूलर तो मैं ही बनूंगा। साकायानागी कहती है क्या तुम ऐसा कर पाओगे? तो रुएन कहता है यहाँ पर बस एक ही रूलर होगा और वो हूँ मैं। अब अयाना कोजी और होरिकिता ज़ेब्रा क्रॉसिंग के साइड में खड़े होते हैं क्योंकि रेड सिग्नल होता है। तो होरिकिता अयाना कोजी से पूछ ही लेती है तुमने मुझे मैनिपुलेट किया ना, तुमने जानबूझकर वो कैमरा को पॉइंट आउट किया था, जिससे मैंने सारी चीज़ें की और सारा रिस्क मैंने लिया। अयाना कोजी कहते तुम ज़्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, और वहाँ से जाने लगता है। पर होरिकिता उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है तुम बताओ तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है और तुम आखिर में करना क्या चाहते हो और तुम हो कौन? अब होरिकिता उसे इतना ज़्यादा फोर्स कर रही थी तो अयाना कोजी काफ़ी सीरियस होकर उससे बोलता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें क्लास ए में पहुंचाऊंगा, तो मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा, पर मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना और उसके बारे में जानने की कोशिश भी मत करना। और इसी पर यह एपिसोड एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।